है ना। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रेशर ने फ्लूइड का क्या फॉर्मूला आया था, किसी भी एच लिक्विड में एच डेप्थ बिलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता, पी एच नॉट हाइट ऊपर, प्लस यहाँ रो पर जी प्रेशर है पी एच। नोट है, तो यहाँ पर होगा एच डेप्थ नीचे पी नोट प्लस रो जी एच। ये प्रेशर डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ लिक्विड। समझ में आया। ये वर्टिकली है ना, हॉरिजॉन्टली प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होता है अगर एक्सेलेरेशन जीरो है तो। P1 इक्वल टू P2 आया था। समझ में आया। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी कनेक्टेड होमोजेनियस लिक्विड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, बट लिक्विड सेम होना चाहिए। समझ में आया। लिक्विड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, लिक्विड सेम होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान आया। शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर ने लिक्विड किस पे डिपेंड करता है, हाइट पर, है ना। इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे देन। फिर हमने वेरिएशन इन प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स देखा था। ध्यान है, एक एक्सेलेरेशन से यस जा रहे सर। हैं तो जी प्लस ए आया था, रो जी एच की जगह क्या हो जाएगा, रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच, मतलब जी इफेक्टिव। नीचे जा रहे हैं एक एक्सेलेरेशन से तो जी माइनस ए हो जाएगा जी इफेक्टिव। ध्यान है सबको। यस सर। केस 1 केस 2। ठीक है, अब केस 3 देखते हैं। अगर कंटेनर को, अभी पिछले केस में हम ऐसे ले जा रहे थे या पिछले केस में ऐसे ले जा रहे थे, केस 3 में क्या होगा, कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहे हैं। ये जो कंटेनर है इसको एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल दिया है। ठीक है, इसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। अब लेट से वर्टिकल इन वेरिएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर प्रेशर है P, तो यहाँ पर H डेप्थ बिलो, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, अगर यहाँ पर P नोट है तो यहाँ पर होगा P नोट प्लस रो जी एच। कितना होगा यहाँ पर प्रेशर, P नोट प्लस रो जी एच, है ना। यस सर। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक ही एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ जी, है ना। इसका जो अलग से हमने एक्सेलेरेशन दिया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है। समझ में आया। यस सर। वर्टिकल में इसका एक्सेलेरेशन जीरो है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। आया सोच में। यस सर। अब हमने देखा था अगर एक्सेलेरेशन जीरो था इसका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम लेवल पे सेम प्रेशर था। जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, दोनों जगह प्रेशर सेम आए थे। समझ में आया क्या, क्या इस बार भी सेम आएगा क्या इस केस में। चेक करते हैं, एफबीडी बना के देखेंगे, है ना। सो हम दो पॉइंट लेते हैं। लेट से ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, सेम लेवल पर है। ठीक है, मान लो यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है, या फिर यहाँ पर प्रेशर है PX और यहाँ पर प्रेशर है PY। तो अगर एक्सेलेरेशन जीरो था तो हमने एफबीडी बनाई थी, PY और PX इक्वल आया था। ध्यान है सबको। यस सर। क्या इस बार भी इक्वल आएगा क्या, चेक कर लेते हैं। सिंपल एफबीडी बनाना आता है हमें तो बस, है ना। सो यस यहाँ सर। पर मैं क्या अज्यूम करूंगा, एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम करता हूँ, है ना। तो इसकी मैं एफबीडी बनाता हूँ, एक इमेजिनरी सिलेंडर में अज्यूम करता हूँ, है ना। सो मान लेते हैं इसकी लेंथ है L, ये हमें गिवन है। एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है L। ठीक है, एक्स और वाई के बीच की हमें डिस्टेंस गिवन है, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है L, है ना। यहाँ पर प्रेशर P है, PX से तो फोर्स लग रहा होगा PX इंटू एरिया, मान लेते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन A, है ना। और यहाँ पर लग रहा होगा PY इंटू एरिया। समझ में आया क्या। यस सर। यस सर। और इसमें एक्सेलेरेशन इस तरफ A का, तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे क्या, नहीं। ये इक्विलिब्रियम में है क्या, नो नहीं है ना। सर। तो ये फोर्स बड़ा होगा, इधर एक्सेलेरेशन इस तरफ है तो ये फोर्स बड़ा है।
अगर एक्सेलेरेशन इधर होता, कंटेनर को इधर ले जाते, मान लो इस कंटेनर पे हमने ये व्हील्स लगा दी, ठीक है, और इसको धक्का मार दिया, अब ये एक एक्सेलेरेशन से इधर जा रहा है, समझ में आया क्या? मान लो उधर भी एक्सेलेरेशन आ सकता था, तो उस केस में ये वाला फोर्स बड़ा हो जाता, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या बोलूंगा, एफबीडी ये वाला नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, दिस माइनस दिस, है ना, पी वाई इंटू ए माइनस पी एक्स इंटू ए इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू द मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास अभी अपन निकालेंगे इंटू ये एक्सेलरेशन, समझ में आया क्या? Yes, sir. मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है मान लो रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास होगा इंटू एरिया, हमें डेंसिटी पता है, हमें वॉल्यूम नहीं पता, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, इसका जो एरिया है ये इंटू लेंथ, ये होगा ना इसका सिलेंडर का वॉल्यूम। Yes, sir. तो Yes, वॉल्यूम की sir. जगह क्या लिखूंगा मैं, ए इंटू एल इंटू डेंसिटी पहले से रो इंटू ए इज इक्वल टू पी वाई माइनस पी एक्स इंटू ए से ए कैंसिल, तो पी वाई माइनस पी एक्स कितना आया, रो एल ए, ये फॉर्मूला है। बोलो दोनों सेम प्रेशर पर है क्या, दोनों सेम प्रेशर No, पर है क्या? sir. दोनों सेम प्रेशर No, पे sir. नहीं, समझ में आया? अगर आपको px पता है तो py क्या होगा, py होगा px PX plus प्लस rho L. रो एल ए, मतलब y पर ज्यादा प्रेशर होगा, x के कंपेयर में किस पर ज्यादा प्रेशर है, सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं है, देखो यहाँ पर जितना प्रेशर है उससे ज्यादा y पर है, जितना आप दूर जाओगे x से इस तरफ उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, l की वैल्यू बढ़ती जाएगी, y का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, समझ में आया क्या? Yes, sir. या फिर ये प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो ये देखो वैसा ही फॉर्मूला है, रो इंटू जी इंटू एच वाला ही फॉर्मूला है, ए की जी की जगह यहाँ क्या आ गया ए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ए है, वर्टिकल में जी था, समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, सो sir. एक्सेलेटेड लिक्विड में Yes, sir. सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं होता है, इसका फॉर्मूला है रो एल ए। आया समझ में? आपको कैसे याद रखना है किधर ज्यादा प्रेशर होगा किधर कम होगा, मान लो सेम लेवल पर दो पॉइंट दिए हुए, तो जो पॉइंट एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, समझ में आया क्या? हाँ? Yes, sir. सो इफ वी, इसका मतलब क्या, इफ वी मूव अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल में भी ऐसे होता है ना, अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो तो प्रेशर नीचे बढ़ता है, समझ में आया क्या? इफ वी मूव अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रेशर विल इंक्रीज। आया समझ में? Yes, sir. मान लो आपसे प्रेशर का ग्रेडियंट पूछा, पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन एल, तो वो कितना आएगा, रो ए आएगा, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट मतलब स्लोप। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, तो उसका स्लोप कितना आएगा, रो ए आएगा, समझ में आया क्या? Yes, sir. मतलब इस रेट से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है x से y तक, x से y तक इस रेट से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया क्या? विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। आया समझ में? Yes, sir. लिखो इसको। तो चलो ये लिखो, फिर इसके आगे बात में करते हैं। सो मान लो ये एक लिक्विड है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस कंटेनर को लेके जा रहे हैं और इसमें लिक्विड है, मान लो यहाँ पर प्रेशर है, x पर प्रेशर है मान लो 100 पास्कल, तो y यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, y पर प्रेशर कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है, पी वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू ए,
है ना, ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg per meter cube. 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो पी वाई माइनस पी एक्स, पी एक्स कितना है 100 पास्कल, ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है, डेंसिटी कितनी 1000, लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10/100, समझ में आया, इनटू एक्सेलेरेशन कितना है 5, समझ में आया क्या। यस सर। तो ये कितना आया 100 इंटू 5, 500, तो पी वाई कितना आएगा 600 पास्कल, समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे फॉर्मूला लगाना। तो जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है कोई, ठीक है, मैं ये एक्सिस को एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहा हूँ, और इसको वाई एक्सिस अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें एक्सेलेरेशन है इस तरफ ए का, इस कंटेनर को इधर एक्सेलेरेशन से लेके जा रहे हैं, समझ में आया, एक्स एक्सिस में लेके जा रहे हैं, ठीक है। कंटेनर का ये वाला कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, मान लो यहाँ पर प्रेशर है पी नोट, दिस इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आया, जनरल प्रेशर है, क्या है पी एट ओरिजिन, पीओ, पीओ मान लो इसको, समझ में आया क्या। यस सर। हमसे पूछा किसी भी x, y पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ x, y, किसी भी कोऑर्डिनेट पे आपको गिवन कैसे निकालेंगे, समझ में आया मैंने क्या पूछा। इस लिक्विड के अंदर प्रेशर हर जगह अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. आपको यहाँ का प्रेशर गिवन है बॉटम का, समझ में आया, आपको यहाँ का बताना है x, y का, तो कैसे निकालेंगे देखो ना। और लिक्विड की डेंसिटी आपको गिवन है, लिक्विड की डेंसिटी है रो, और ये एक्सेलेरेशन गिवन है, ठीक है। अब आपको यहाँ का प्रेशर पता है, x, y का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है x, और ये डिस्टेंस कितनी है y, ये x है और ये कितनी है y है, समझ में आया क्या, समझ में आया, x y क्या है इसमें, समझ में आया ना। Yes, sir. ये Yes, sir. 0,0 ये x, y है, मतलब ये x है और ये y है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, और डिफरेंस कितना होता है पी वाई माइनस पी एक्स, या पी एक्स माइनस पी वाई, क्या फॉर्मूला आया था, रो एल है, ये फॉर्मूला आया था ना। इतना डिफरेंस होता है प्रेशर का लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ से इधर, यहाँ का अगर मुझे प्रेशर निकालना है इस जगह का x, 0 का, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, इस जगह का प्रेशर वो होगा पी नोट माइनस plus रो एक्स ए, यहाँ से x आगे गया ना मैं, तो कितना प्रेशर होगा, P naught यहाँ का पी minus नोट है rho तो यहाँ का x. कम होगा ना, इससे कितना कम होगा पी नोट माइनस रो एक्स है, डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों में, रो एक्स ए का, समझ में आया क्या, ए क्या एक्सेलेरेशन और लेंथ कितनी एक्स, आया समझ में। Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना होता है, P1 माइनस P2 का क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच, ये होता है ना Rho वर्टिकल GH. डायरेक्शन, रो एल ए की जगह इसमें क्या यूज करेंगे, रो जी एच। अब मुझे बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में, अब मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ से, तो प्रेशर ऊपर जाऊंगा तो कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा. कम होगा, समझ में आया क्या, जितना यहाँ से और कम होगा ना, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा इस जगह पर, इस जगह ऊपर पर rho या GY हो जाएगा उसमें. पी नोट माइनस रो एक्स है, ये तो नीचे वाला प्रेशर है, माइनस रो जी वाई, ये हो जाएगा यहाँ का प्रेशर, समझ में आया क्या, आया समझ में, यहाँ का Yes, प्रेशर sir. कैसा आया, पहले मैंने यहाँ से एक्स इधर गया तो ये प्रेशर इतना डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ से वाई इतना गया तो इसमें से इतना और डिक्रीज कर दो, तो ये बचेगा ना फाइनली। तो क्या किसी भी कोऑर्डिनेट का बता सकते हो, अब आप तो आ गया ना, एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, तो कितना आंसर आया है इसका,
इस पॉइंट का प्रेशर P इज इक्वल टू कितना आया, P नॉट माइनस रो एक्स से माइनस रो जी वाई। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ये बात समझ में आई सबको? क्या फिर से बताऊं? समझ आई सर। आ गया समझ में? अब सर आप प्लीज रिपीट अगेन। फिर से बताता हूँ। देखो ये कंटेनर था, ठीक है, ये कंटेनर है ना, इस डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इस डायरेक्शन को मैंने वाई मान लिया, ठीक है। ये इस कंटेनर के वाला पॉइंट ओरिजिन है 0,0। हमसे इस लिक्विड, इस कंटेनर के जो अंदर लिक्विड है उसमें किसी भी x, y पे प्रेशर पूछना है और यहाँ का गिवन है, दिस इज गिवन, ये प्रेशर हमें गिवन है। तो यहाँ से मुझे यहाँ का प्रेशर निकालना है, यहाँ के कोऑर्डिनेट x, y। तो यहाँ से मैं इधर जाऊंगा तो प्रेशर कम होगा ना, क्योंकि कंटेनर इधर जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन इधर है, तो प्रेशर इस तरफ बढ़ेगा, तो मैं इधर जाऊंगा तो कम होगा ना। यस सर। तो कितना कम होगा, रो एल ए, ये फॉर्मूला था रो एल ए। तो एल की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आगे गया मैं x, तो क्या लिखूंगा रो एक्स ए, इतने से कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। फिर यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाते हैं लिक्विड में तो भी कम होता है प्रेशर, होता है कि नहीं होता है? तो Yes, ऊपर sir. जाने पर कितना कम होगा, रो जी एच, एच की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ से कितना ऊपर जाना है मुझे वाई, तो रो जी वाई से कम हो जाएगा। तो जितना यहाँ का प्रेशर है उसमें माइनस रो जी वाई कर दो, तो यहाँ का प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? अब इसमें हमसे एक और चीज पूछी आपसे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y coordinates at which pressure is, let's say, P नॉट by 2। मतलब x, y के बीच में वो रिलेशन बताओ, या वो पाथ बताओ, या वो लोकस बताओ जिस पर सारे पॉइंट्स का प्रेशर P नॉट by 2 होगा, मतलब सेम होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? प्रेशर कितना होना चाहिए, उन हर कोऑर्डिनेट्स पर प्रेशर होना चाहिए P नॉट by 2। कितना होना चाहिए? पी नॉट P naught by 2. मतलब सेम होना चाहिए। तो हमें पता है प्रेशर सेम लेवल पे सेम नहीं होगा इस वाले केस में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर P नॉट by 2 है तो यहाँ पर भी P नॉट by 2 होगा, यहाँ पर भी P नॉट by 2 होगा, क्योंकि ये रेस्ट पर नहीं है। अगर ये रेस्ट पर होती ना तो हर जगह P नॉट by 2 इस लेवल पर होता, किसी भी एक ही लेवल पर होता, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। समझ में आया? समझ में आया Yes, क्या? sir. यस सर। मान लो यहाँ पर यहाँ पर प्रेशर P नॉट by 2 है, तो यहाँ पर P नॉट by 2 से ज्यादा होगा। समझ में आया? अगर यहाँ पर P नॉट by 2 है ना, तो यहाँ पर P नॉट by 2 से ज्यादा होगा। समझ में आया? इस जगह पर यस सर। तो P नॉट by 2 थोड़ा ऊपर जाएगा, इधर कहीं मिलेगा। मान लो यहाँ पर P नॉट by 2 है, तो यहाँ पर मान लो 3 P नॉट by 4 है, तो ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ P नॉट by 2 मिलेगा आपको। समझ में आया क्या? यस सर। तो सेम लेवल पर ये वाली लाइन ऐसी नहीं आएगी, वो लाइन ऐसी आएगी। आया समझ में? जैसे हमने बोला था ना, अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। तो लाइन कैसी आ रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, सब पे P नॉट by 2 मान लो, यहाँ पर भी P नॉट by 2, यहाँ पर भी P नॉट by 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। बट अगर लिक्विड एक्सेलेटेड है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं होता है। उसका ही तो हमने फॉर्मूला देखा था, सेम लेवल पर कितना प्रेशर डिफरेंस होता है, वो होता है रो एल ए का, है ना। तो मान लो यहाँ पर प्रेशर है P, तो यहाँ पर होगा P प्लस रो एल ए। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो हमें वो लाइन बतानी है, या वो लोकस बताना है, या वो पाथ बताना है जिस पर सेम प्रेशर आएगा। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं आएगी, ये तो आपको समझ में आ गया। आ गया क्या? Yes, sir. यस मतलब सर। उस लाइन की इक्वेशन ऐसी नहीं आएगी, y इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसी तो नहीं आएगी। समझ में आया? यस सर। तो क्या आएगी वो निकाल, ठीक है। सो हमें क्या रखना है, हमें गिवन है उस पॉइंट का प्रेशर है P नॉट by 2, हमें x, y के साथ ये इक्वेशन मिल गई है। इसमें P की जगह क्या रख दो, P नॉट by 2 रख दो। समझ में आया क्या? इज इक्वल टू P नॉट माइनस रो एक्स
ए एक्सेलेरेशन है, माइनस रो जी वाई, जी वर्टिकल एक्सेलेरेशन। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो पी नोट बाई टू इधर आएगा और वो उधर जाएगा, रो एक्स ए प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू पी नोट बाई टू। तो रो जी वाई इज इक्वल टू एक्स को इधर लेके आते थे, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस रो इंटू ए इंटू एक्स प्लस पी नोट बाई टू। यहाँ तक समझ में आया? तो y इक्वल टू क्या आएगा? Sir, P naught कहाँ गया? पी नोट में से पी नोट बाई टू माइनस करोगे तो पी नोट बाई टू बचेगा ना। Okay. ये दोनों को इधर लेके आया और इसको इधर हाँ लेके आया। समझा सर। समझ में आया? हाँ तो ये स्टेप आएगी। अब मुझे y को अलग करना है तो मैं इसको इधर लेके आया, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ सारी में। अब y निकालना है मुझे, तो रो जी से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा आंसर? माइनस ए बाई जी इंटू एक्स प्लस पी नोट बाई टू रो जी। ये इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन किस फॉर्म में आई है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। मतलब इस लाइन पर हर जगह प्रेशर सेम होगा। इस लाइन पर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। Same समझ में होगा। आया क्या? Yes, sir. और इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप माइनस ए बाई जी। इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई जी। नेगेटिव स्लोप है। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? सो मान लो इस जगह पर प्रेशर पी नोट बाई टू है ना? तो इसकी ग्राफ इसमें अगर मैं प्लॉट करूं तो हर वो लाइन पर इसका स्लोप नेगेटिव है ना, तो लाइन ऐसे नहीं बनेगी। ये पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको। इस लाइन पर हर जगह अगर यहाँ पी नोट बाई टू है तो यहाँ हर जगह पी नोट बाई टू पी नोट बाई टू पी नोट बाई टू होगा। समझ में आया? यहाँ पर भी पी नोट बाई टू, यहाँ पर भी पी नोट, क्योंकि इक्वेशन कैसे आ रही है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है जिसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाई जी। आया समझ में? यस सर। मान लो आप इसका एक्सेलेरेशन इक्वल टू जी रखते तो स्लोप कितना होता है? जी बाई जी माइनस वन होता, मतलब 135 डिग्री होता। तो ये एंगल कितना होता है इधर से एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का? 135। या फिर ये वाला एंगल कितना होता? 45 डिग्री होता। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो 45 डिग्री के हर लाइन पर 45 डिग्री इस लिक्विड में हर लाइन पर प्रेशर क्या होता? सेम होता। जैसे इस लाइन पर पी नोट बाई टू है, मान लो इस लाइन पर 3 पी नोट बाई 4 है। समझ में आया? तो यहाँ पर भी 3 पी नोट बाई 4, यहाँ पर भी 3 पी नोट बाई 4, यहाँ पर भी 3। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, समझ में sir. आया क्या? तो इस लाइन पर हर जगह प्रेशर क्या रहेगा? सेम। लिखो इसको। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और इसको आपने ऐसे व्हील्स लगा के इधर एक्सेलरेट करवा दिए, है ना? इधर एक्सेलरेट कर। यस सर। तो आप देखोगे लिक्विड की जो फ्री सरफेस क्या होती है? जहां पर मीडियम चेंज होता है एयर टू लिक्विड का। वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाती है। जैसे मान लो पहले लिक्विड था, रेस्ट पर लिक्विड ऐसा था। समझ में आया? यस सर। अब आपने इसको एक्सेलेरेशन करवाया ना, तो ये लिक्विड नीचे आ जाएगी, ये वाली लेवल, और ये वाली लेवल थोड़ी ऊपर चली जाएगी, और ये लिक्विड की फ्री सरफेस ऐसी हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। ये क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, अगर ये कंटेनर रेस्ट पर होता, अगर ये कंटेनर रेस्ट पर होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहता, हर जगह रहता कि नहीं रहता? हाँ सर। यहाँ पर मान लो प्रेशर है पी नोट, तो इस जगह पर भी प्रेशर पी नोट होता।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? मान लो यहाँ पर है 2p0, तो यहाँ पर भी 2p0 रहता कि नहीं रहता? यस हाँ? सर। बट अगर आप किसी एक्सेलेशन से ले जाओ, तो अगर मैंने यहाँ पर बोला 2p0, तो यहाँ पर 2p0 होगा कि यहाँ पर 2p0 होगा? इस ऊपर जगह पर वाला 2p0 होगा 2p0। यहाँ ऊपर वाला होगा ना, यहाँ तो 2 से ज्यादा होगा, लेट से यहाँ पे 3 होगा। समझ में आया क्या? क्यों? यस सर। क्योंकि इस अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है एक्सेलेशन के, अभी बताया था मैंने आपको। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ 2p0 है, तो यहाँ तो पक्का 2 से ज्यादा होगा 3p0, तो 2p0 तो इसके ऊपर आएगा कहीं। समझ में आया क्या? तो 2p0 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 वो सब इस लाइन पर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है? बाहर। यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? मतलब लिक्विड के, मान लो यहाँ पर इस सरफेस पर प्रेशर कितना है? यहाँ पर p0 इस जगह पर है ना। अब मैं एक्सेलेशन से ले गया, तो इस पॉइंट पर प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर में है ना, तो टॉपमोस्ट पॉइंट पर तो प्रेशर p0 ही रहेगा ना। तो इसके सेम लेवल पर यहाँ पर प्रेशर p0 रहेगा क्या इस जगह पर? मैंने नो क्या सर। बोला? फिर से सुनो, यहाँ पर प्रेशर p0 है, तो क्या सेम लेवल पर यहाँ पर प्रेशर p0 रहेगा क्या? नहीं, या तो 2p0 हो जाएगा, मान लो ज्यादा हो जाएगा ना। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। 2p0 तो लिक्विड के अंदर होता है, लिक्विड के टॉपमोस्ट पॉइंट पे तो हो नहीं सकता 2p0, हो सकता है क्या? नो। No, sir. तो यहाँ पर 2p0 को 2p0 करना है, प्रेशर को इससे ज्यादा करना है, तो कुछ लिक्विड को ऊपर जाना पड़ेगा ना, थोड़ा हाइट बढ़ानी पड़ेगी इधर। समझ में आया क्या? यस सर। Yes. इसलिए लिक्विड ऊपर राइज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। Yes, sir. तो यहाँ पर वो p0 प्रेशर है, तो इसके हर लाइन पर सेम प्रेशर रहेगा। आया समझ में? स्लोप नेगेटिव होता है x एक्सिस के साथ, अभी बताया था ना। यस सर। समझ Yes, में आया sir. क्या? इसलिए लिक्विड की ये सरफेस क्या हो जाती है? फ्री सरफेस ऐसे लिफ्ट हो जाती है। हो सकता है आप बहुत तेज ले जाओ तो इधर से पानी ढुल भी जाए, कभी इधर से नहीं ढुलेगा, पीछे से ही ढुलेगा हमेशा। इधर ले जाओगे तो फिर इधर से ढुलेगा, फिर वो सरफेस ऐसी हो जाएगी। समझ में आया? एक्स एक्सिस फिर हम इधर मानेंगे अगर इधर लेके जाओगे तो स्लोप नेगेटिव इधर आएगा। आया समझ में? यस सर। सो हमें ये एंगल निकालना है कि कितने एंगल से, देखो जितना आप एक्सेलेरेशन बढ़ाओगे कितना एंगल बढ़ता जाएगा। जब एक्सेलेरेशन 0 था तब ये एंगल 0 था, ये सरफेस ऐसी थी। अभी कितने एंगल से लिफ्ट हो जाएगी, हमें एंगल निकालना है। समझ में आया क्या? यस सर। तो वो निकालते हैं चलो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ 1 और एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर 2। ठीक है, ये लेंथ में लेता हूँ L और ये हाइट में लेता हूँ, मान लो H हाइट से लिफ्ट हो गया इस सेंटर में 2। तो अभी हमने देखा एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, तो मैं P1 इक्वल टू P2 बोल सकता हूँ क्या? नहीं। P1 इक्वल टू P2 बोल सकता हूँ क्या? No, sir. नहीं। समझ में आया? क्योंकि एक्सेलेरेशन इस तरफ एक्सेलेरेशन, तो इधर प्रेशर पड़ेगा। तो क्या बोलूंगा मैं? मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी है, इसकी लिक्विड की डेंसिटी है रो, तो क्या बोलूंगा? P2 बड़ा होगा या P1 बड़ा होगा? P2 बड़ा होगा या P1 बड़ा होगा? P2 बड़ा होगा ना, इस तरफ P2, जाएंगे तो sir. सेम लेवल में इस तरफ प्रेशर पड़ेगा। तो क्या बोलूंगा मैं? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो इंटू L इंटू दिस एक्सप्रेशन A। अभी डेरिवेशन क्या था ना इस फॉर्मूले का? Yes, sir. समझ में आया? अब यस सर। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ 3। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? 3। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 3 पर प्रेशर बड़ा होगा या 2 पर? अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, 3 पर बड़ा होगा या 2 पर? 3 पर। 3 पर। सॉरी अरे 2 इसके पर। ऊपर 2 पर। 2 इसके पर। ऊपर तो लिक्विड है ना बहुत सारा ऊपर। समझ में आया क्या? तो जैसे हाँ जैसे सर। लिक्विड के अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा फिर? ये इक्वेशन फर्स्ट है ना,
मैं क्या बोलूंगा, P2 माइनस P3 इज इक्वल टू रो जी एच। ये क्वेश्चन 2 समझ में आया क्या? नीचे जाते हैं तो यहाँ पर प्रेशर है P3, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, P3 प्लस रो जी एच P2 का, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। Yes, sir. अब ये दोनों तो टॉप मोस्ट पॉइंट सरफेस पर, तो हर जगह प्रेशर कितना है यहाँ पर, हर जगह इस लाइन पर प्रेशर कितना है हर जगह, P नोट। तो P0 P1 का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल है, P3 का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। समझ में आया? यस सर। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं लिखूंगा P2 माइनस P नोट इज इक्वल टू रो एल, है ना? इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ। और इस सेकंड इक्वेशन में P3 की जगह क्या लिखूंगा, P0 P नोट इज इक्वल टू रो जी एच बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोलूंगा, रो एल ए इज इक्वल टू रो जी एच, ऐसे बोल सकते हैं ना? यस सर। ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होंगे ना? समझ में आया Yes, क्या? sir. ठीक है। अब यहां से h बाई एल की वैल्यू कितनी आ रही है, a बाई जी A by ये आ रही G। है। h बाई एल क्या है, ये टेन थीटा ही तो है, ये टेन थीटा आ गया ना? हाँ। समझ में आया क्या? मान लो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है इक्वल टू जी होती है मान लो, तो यहाँ जी लिखते हैं आप, जी से जी कैंसिल होता है, ये 1 आता है, तो थीटा कितना आता है, 45 डिग्री आता कि नहीं आता? 45 और h इक्वल टू एल आता। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ये इक्वल टू 1 होता तो h इक्वल टू क्या होता है, एल होता। समझ में आया फॉर्मूला? बहुत बहुत काम का फॉर्मूला आ गया अब हमारे पास। अगर आपको एक्सेलेरेशन पता है तो ये सरफेस कितने एंगल से लिफ्ट होगी, ये एंगल आपको मिल जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। लिखो क्वेश्चन करते हैं। कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ एल है, क्यूबिकल कंटेनर है। कैसा कंटेनर है, क्यूबिकल, है ना? सारी साइड एल। जो यस लिक्विड सर। लिक्विड की जो हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है मैं 2l/3, यहाँ तक ये भरा हुआ है, ठीक है। इसको ए के एक्सेलेरेशन से इधर लेके जा रहे हैं, तो आपको पता है ये लेवल राइज होगा, है ना? ये मान लो ऐसा हो सकता है, ये मान लो ऐसा हो सकता है। अगर और ज्यादा एक्सेलेरेशन से ले गया तो फिर ये स्पिल हो जाएगा इधर से, होगा कि नहीं होगा? जैसे यस मैं सर। एक्सेलेरेशन बढ़ाऊंगा Yes, लेवल sir. का एंगल थीटा बढ़ता जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई जी, है ना? तो जैसे एक्सेलेरेशन बढ़ाऊंगा ये लेवल बढ़ता जाएगा इस तरह से, और बढ़ाया और बढ़ा और बढ़ाया और बढ़ा, ठीक है। ये यहाँ तक ऊपर तक आ गया, इससे और ज्यादा बढ़ाया तो फिर अब ये ढुल जाएगा ना इधर से। समझ में आया? यस सर। हाँ, sir. लिक्विड की डेंसिटी गिवन है रो, ठीक है। वैसे डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हमसे पूछा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए विदाउट स्पिलिंग वाटर फ्रॉम कंटेनर। ट्राई करो। चलो चेक करते हैं। देखो मान लो मैं इसको वो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पे लेके जा रहा हूँ जिस पर ये वाला लिक्विड पूरा यहाँ तक राइज हो गया है, तो ये लेवल कुछ ऐसा हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. फाइनली Yes, sir. इधर से कुछ वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ऊपर चढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम इधर से कम होगा। होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम Yes, तो sir. सेम है ना, डोलना नहीं चाहिए। वॉल्यूम सेम है, तो इसकी फाइनल सरफेस ये हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. मुझे ये एंगल निकालना है, ठीक है। आपने डायग्राम बना लिया ना, आप दो दो डायग्राम बना लेना। चलो मैं इसी में कर देता हूँ। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल थीटा। तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। समझ में आया क्या? तो उससे ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 12/3 है, यहाँ से यहाँ तक ये 12/3 है, तो ये लिक्विड कितना ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक? ये कितना होगा? ये L/3 होगा ना? हाँ, हाँ सर। हाँ सर। तो इधर से L/3 हाइट राइज हुई है, तो इधर से L/3 कम होगी, क्योंकि जितना वॉल्यूम, ये ऐसा है कंटेनर, ठीक है। ये पूरा इस रीजन में जितना ये वॉल्यूम, इमेजिन हो रहा है, ये पूरा वॉल्यूम जितना ऊपर गया है उतना ही वॉल्यूम इधर नीचे आएगा ना? हाँ समझ सर। पाए क्या? Yes, आया sir. समझ में? अब यस। फाइनली ऐसी सरफेस हो गई लिक्विड की, ये वाली। तो H/3 नीचे आएगा इधर, ये वाली हाइट भी कितनी होगी? ये वाली हाइट H/3। इधर से L/3। H/3 ऊपर जाएगा तो H/3 इधर से नीचे आएगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन समझ में आया क्या? ठीक है। सो सर सॉरी L/3, मैंने H/3 H, नीचे आएगा। हाँ। L/3 L है। तो यहाँ से यहाँ तक L/3 ये पूरा, और ये L/3, तो ये टोटल कितना आया यहाँ से यहाँ तक? ये भी L/3 है ना? तो टेन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में? देखो 2L/3 परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 2L/3 और बेस L अपॉन L। समझ में आया? L से L कैंसिल, तो टेन थीटा कितना है? 2/3। वो यहाँ पे पुट कर दो, 2/3 इज इक्वल टू A/G। तो A कितना आएगा? 2G/3। समझ में आया? समझ में आया? यस सर, समझा। ठीक। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेटिव डेंसिटी और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है? ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है? 1000 kg 1000 पर kg मीटर per क्यूब meter होती है, cube। ठीक है। अच्छा, kg पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन पता है कि नहीं पता है? 1 kg पर मीटर क्यूब, इसको मैं 10 सीजीएस raised यूनिट में to कन्वर्ट करूंगा तो ये हो 2। जाएगा 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 10⁻6 सेंटीमीटर 10 क्यूब to होंगे। the power 6। तो ये क्या बचेगा? 10⁻3 अपॉन 10⁻6 मतलब 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया? Yes, sir. या फिर इसको उधर ले जाएंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वो होता है 10⁻3, उधर जाएगा तो 10⁻3 बन जाएगा, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऐसा समझ में? सो वाटर की डेंसिटी को यस आप सर। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोलोगे तो कितनी होगी वाटर की डेंसिटी? 1। 1 होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है? अगर आप वाटर का 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लो
कितना? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का अगर आप वॉल्यूम लो, मतलब एक टैंक लो, आप इमेजिन करो 1 मीटर कितना बड़ा होता है। एक टैंक लिया आपने 1 मीटर, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर है। इसमें अगर आप पूरा वाटर भर दो तो 1000 kg आएगा। कितना आएगा? 1000 की। 1000 kg आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. या फिर आप एक छोटा सा टैंक लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इसकी तीनों साइड कितनी? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसको पानी से भरोगे तो इसमें 1 ग्राम वाटर आएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. यस सर यस आया। सर। सो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें गिवन हो तो हम उसकी सब्सटेंस की डेंसिटी बता सकते हैं। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 2 है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? 2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया? रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी रिलेटिव डेंसिटी को आप डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगी ना। समझ में यस आया? सर। जैसे मैंने बोला एक लिक्विड है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 0.8। रिलेटिव डेंसिटी कितनी है उसकी लिक्विड की? 0.8। 0.8। तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया? मतलब यस 800 सर। kg पर मीटर क्यूब। आया क्या सोच में? आया सोच में? यस सर आया। यस और सर। इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। ठीक है, जैसे मान लो अल्कोहल की डेंसिटी ऑफ अल्कोहल होती है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी इसकी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आएगी? 800 अपॉन 1000, 0.8 आएगी। समझ में आया? मर्क्यूरी यस की, सर। मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी होती है 13.6। तो इसकी डेंसिटी क्या आएगी? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी आएगी? 13.6 इंटू 1000। समझ में आया क्या? सर 13,600। 13.6 उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। यस, हाईली डेंस होता है ये, बहुत ज्यादा डेंस होता है मर्क्यूरी। ठीक है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है 13.6। ये आपको याद रखना है। मतलब ये वाटर से 13.6 टाइम्स डेंसर होता है। वाटर से कितने टाइम्स डेंसर होता है? 13.6 रिलेटिव टाइम्स। डेंसिटी आपको ये बताती है कि वाटर के कंपेयर में कितना डेंसर है। वन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 से ज्यादा है, रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा है मतलब वो वाटर से ज्यादा डेंसर है, और अगर 1 से कम है मतलब वाटर से हल्का है। समझ में आया क्या? आया समझ यस में? सर। तो या तो आप इसको केजी पर मीटर क्यूब में लिखोगे तो इतना, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे तो इतना। 1000 से डिवाइड कर दो, इसकी डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम होता है। नेक्स्ट लिखो बैरोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर, ये डिवाइस है, टोरिसली साइंटिस्ट ने दिया था। इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के हिसाब से वेरी करता है। जैसे मुंबई में अलग होगा, लोनावला में अलग होगा, है ना, हिमालय पे अलग होगा। जितना आप हाइट पे जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी देखते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी भी जगह का आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, वहां पर बैरोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या होता है, इसमें एक कंटेनर होता है, जिसमें मर्क्यूरी फिल होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी। ठीक है, और एक ट्यूब होती है,
ये ट्यूब है ग्लास की, इसमें भी हम मर्क्यूरी लेते हैं। अभी इसमें पूरी एयर होगी, एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज है, ठीक है। तो इसके हमें एयर भी निकालनी है, इसके हमें पूरी तरह से एयर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसको पूरी मर्क्यूरी से भर दो। किससे भर दो? ऊपर तक। इसको किससे भर दो? मर्क्यूरी। अब बताओ इसमें एयर है क्या? नो सर। नहीं, अब एयर की जगह पूरा मर्क्यूरी आ गया है, क्योंकि मर्क्यूरी हाईली डेंस है तो एयर बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे अंगूठा रख के और इसको उल्टा करके इसमें डालते हैं। एयर नहीं जाना चाहिए इसमें। समझ में आया क्या? इसमें क्या नहीं जाना चाहिए? एयर। एयर। तो जैसे इसमें डालेंगे हम, तो बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द मर्क्यूरी, उल्टा कर दिया ना हमने, तो ये इसके अंदर जो मर्क्यूरी थी वो पूरी मर्क्यूरी नीचे जाने लगेगी इसके अंदर, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी का, है ना। यस सर। तो जैसे से नीचे जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, एयर या वैक्यूम? ऊपर अगर मर्क्यूरी इसमें खाली होने लग जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा? वैक्यूम बचेगा ना। एयर कहाँ से आएगी इसमें? एयर तो आ ही नहीं सकती। समझ में आया क्या? एयर तो आपने यहाँ निकाल दी थी ना पूरी। यस सर। तो धीरे धीरे इसका लेवल कम होने लगेगा और एक पर्टिकुलर एक हाइट पर जाकर इससे ज्यादा ये नीचे नहीं जाएगा ये मर्क्यूरी। मान लो यहाँ तक है इसका लेवल, ठीक है। तो इस जगह पर क्या बचा है? वैक्यूम। समझ में आया क्या? यस सर। अब ये पूरा खाली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरा खाली हो जाता तो यहाँ पर इस जगह पर प्रेशर जीरो हो जाता। अभी जैसे यहाँ प्रेशर जीरो है ना, वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है? जीरो होता है कि नहीं होता? वैक्यूम में Yes, प्रेशर sir. कितना होता है? जीरो। तो अगर मान लो ये अभी यहाँ पर प्रेशर कितना है इस जगह पर? जीरो। यहाँ पर प्रेशर जीरो है अभी। अगर ये पूरा टॉप सरफेस यहाँ आ जाती तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या हो जाता? जीरो हो जाता। बट इसी लिक्विड में सेम लेवल पर यहाँ पर प्रेशर कितना है? पी नोट है कि नहीं है? तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए ना। समझ में आया क्या? यस सर। तो अगर ये पूरा खाली होता तो इधर हायर प्रेशर और इधर लोअर लोअर प्रेशर है, तो इसलिए लिक्विड ऊपर जाएगा, ऐसा बोल दो। कब तक जाएगा? जब तक यहाँ पर भी प्रेशर पी नोट नहीं हो जाता। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस तो सर। यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। दोनों सेम लेवल पर है, सेम कनेक्टेड लिक्विड है, एक ही लिक्विड है, होमोजेनियस लिक्विड है, दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? P1 इक्वल टू P2 होगा, ऐसे बोल सकता हूँ ना। यस सर। अब P1 तो एटमोस्फियर पे, समझ में आया? इस पर तो पूरा एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना इधर एयर के वेट की वजह से, और 2 इस लिक्विड में मर्क्यूरी के अंदर। इस पर किसका लग रहा है? इस पर 2 पर तो एटमोस्फेयर का लग नहीं रहा है, इस पर तो किसका लग रहा है? इस मर्क्यूरी की हाइट की वजह से लग रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पर स्केल लगा रहता है, ठीक है, उसमें रीडिंग होती है 0 से शुरू होकर। मान लो ये रीडिंग आई है H, ठीक है। यहाँ पर तो प्रेशर 0 है, तो 2 पर प्रेशर कितना होगा? रो जी एच, 0 प्लस रो जी एच। यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा? रो जी एच। समझ में आया? यहाँ अलग से लिख देता हूँ मैं। 1 पर प्रेशर कितना है? पी नोट, और 2 पर कितना है? रो जी एच। तो 1 की जगह तो लिख देता हूँ पी नोट और 2 की जगह लिख देता हूँ रो जी एच। समझ में आ गया क्या? आया समझ में? यस सर। कहने का मतलब क्या है? 1 पर पूरे एटमोस्फियर ऊपर तक जितना भी एटमोस्फेयर है उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है उतना ही प्रेशर इस मर्क्यूरी की इस हाइट की वजह से 2 पर आ रहा है। 1 पर और 2 पर प्रेशर सेम है। समझ में आया क्या? आया समझ में?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होती है, पता है कि नहीं पता है? अभी बताया था ना मैंने। तो एट सी लेवल पर हमने रीडिंग देखा, एट सी लेवल, ये जो ये एच क्या है, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर है ना, ये एच होती है 76 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट कितना आ जाएगा, इससे हम क्या मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रो कितना होता है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13,600 इनटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एच 76 सेंटीमीटर मतलब 76/100 मीटर। तो ये नियरली आएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? और इसी को हम 1 ATM बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? 1 ATM। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो एट सी लेवल प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? या तो होता है 1 ATM, या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये क्या बोलते हैं हम, समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर की यूनिट सेंटीमीटर हो गई। क्या प्रेशर की यूनिट सेंटीमीटर होती है क्या? नो सर। इसका मतलब क्या है कि 76 सेंटीमीटर की मर्क्यूरी का जो लिक्विड का कॉलम है उसका जो प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. मान लो अगर आप इसमें कोई और लिक्विड भरते तो उसकी डेंसिटी कुछ और होती, यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखते हैं हम। समझ में आया? तो ये रीडिंग कुछ और आती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ा ना चेंज होगा सी लेवल पे। Yes, sir. अगर आप ये डेंसिटी कम डेंसिटी वाला लिक्विड लोगे तो ये वाली रीडिंग ज्यादा आएगी। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. जैसे मैंने बोला Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल एक लिक्विड मैंने भरा हुआ है, ठीक है, उसकी रीडिंग आ रही है बैरोमीटर में 101 सेंटीमीटर आ रही है ऑफ दैट लिक्विड। कितनी आ रही है? 101 सेंटीमीटर ऑफ दैट लिक्विड। हमसे पूछा फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बैरोमीटर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ρgh, क्योंकि ऊपर तो 0 प्रेशर है। समझ में आया? यहाँ पर पी नोट 1 के इक्वल होगा यहाँ पर। आया समझ में? तो Yes, एटमॉस्फेरिक sir. प्रेशर कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵। डेंसिटी हमें निकालनी है, जी की वैल्यू 10 है ना, और लिक्विड की हाइट कितनी दी है 101 सेंटीमीटर, तो 101 मीटर। समझ में आया? 101 अपॉन 100 मीटर, 101 सेंटीमीटर कितना होगा 1.01 मीटर ही तो होगा। Yes, sir. तो इससे ये कैंसिल, तो डेंसिटी कितनी आई 10⁵/10। तो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड कितनी आई 10⁴, मतलब 10,000 kg पर मीटर। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। तो हम इसमें वाटर क्यों नहीं फिल करते? वाटर की डेंसिटी तो और कम होती है, 1000 होती है। समझ में आया? वाटर की तो Yes, sir. डेंसिटी और कम है ना, तो ये हाइट और ज्यादा आएगी। अगर आप इसमें वाटर फिल करोगे ना तो उसकी हाइट आएगी 10.1 मीटर। कितनी आएगी? 10.1 meter. अब सोचो इतनी बड़ी ट्यूब जिसकी हाइट हो 10.1 मीटर, इतनी बड़ी ट्यूब जिसकी हाइट 10.1 मीटर से तो ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो रीडिंग मेजर करोगे इसकी। 10.1 मीटर मतलब 3 फ्लोर से भी ज्यादा। समझ में आया क्या? Yes, sir. और वाटर ट्रांसपेरेंट भी होता है, उसमें रीडिंग पढ़ने में दिक्कत आती है, उसके लाइट आर पार निकल जाती है। ये ओपेक होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। मर्क्यूरी क्या होता है, ये ओपेक होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो रीडिंग पढ़ने में इजी होता है। समझ में आया? रीडिंग देखने में।
सो ये सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रेशर की यूनिट है, इसका मतलब क्या है कि हम प्रेशर को अगर मर्क्यूरी के टर्म्स में मेजर करेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जो प्रेशर होता है उतना प्रेशर 76 सेंटीमीटर के मर्क्यूरी कॉलम की वजह से जो लिक्विड में प्रेशर आएगा उसके इक्वल होता है। समझ में आया? Yes, sir. देन नेक्स्ट लिखो मैनोमीटर। देखो बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में काम में आता है। ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ओपन में, अगर कोई कंटेनर में मान लो कोई गैस भरी हुई है, क्लोज्ड कंटेनर है, तो इसके लिए हम इसका प्रेशर मेजर करने के लिए, प्रेशर ऑफ दिस गैस मेजर करने के लिए हम कंटेनर के अंदर जो प्रेशर फिल्ड है, मान लो बहुत हाई प्रेशर पर इसके अंदर हमने इसको फिल किया हुआ है, बट वो प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैनोमीटर। इट इज यूज्ड टू फाइंड pressure of gas in a closed container। ठीक है, जैसे मान लो एक ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस। अब देखो गैस में गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो गैस में लेवल के हिसाब से प्रेशर चेंज नहीं होता है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि यहाँ प्रेशर कम होगा या नीचे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही, फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है ना, लेवल के हिसाब से, वर्टिकल लेवल के हिसाब से फॉर्मूला, तो इसकी रो बहुत कम होती है डेंसिटी, तो इसलिए हम इसका हर जगह प्रेशर सेम ही मानेंगे। समझ में आया क्या? गैस के अंदर, ठीक है। तो इस प्रेशर का हमें, इस कंटेनर में जो गैस है इसका हमें प्रेशर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन दिया हुआ है पहले से कि इसका प्रेशर मेजर करना है, तो आप मैनोमीटर एक अलग से डिवाइस है, मार्केट से परचेस करके लाओ, इसमें फिट कर दो, वो आपको प्रेशर बता देगा। ठीक है, तो मैं Yes, sir. मैनोमीटर लेके आया, वो इसमें फिट कर देता हूँ यहाँ से। इसका शेप यू ट्यूब होता है, यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं इसको। ये ऊपर से ओपन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब इसमें भी मर्क्यूरी होता है, अभी मैंने उधर से कनेक्शन इसका ओपन नहीं किया है, अभी मैंने गैस को ओपन कनेक्शन नहीं किया है, मतलब गैस इसके अंदर ही है पूरा हाई प्रेशर पर, तो अभी ये कनेक्शन बंद है, अभी क्लोज्ड है, ठीक है, ये वॉल क्लोज है अभी। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. अभी Yes, sir. मर्क्यूरी का दोनों साइड लेवल सेम रहेगा, क्योंकि इधर भी प्रेशर जितना एटमॉस्फेरिक, उधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों तरफ सेम रहेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या किया, इधर से भी ओपन था, यहाँ लाके यहाँ फिट कर दिया। समझ में आया? तो लाने से पहले सेम लेवल पे था ये, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जैसे मैं Yes, वॉल sir. को ओपन करूंगा तो इधर से गैस इसमें एंटर होगी हाई हाई प्रेशर पर, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। ये होगी। प्रेशर ऑफ गैस इस जगह, अब यहाँ पर गैस का प्रेशर आ जाएगा, इस जगह पर आएगा कि नहीं आएगा? जो आएगा। कि Yes, sir. इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा होगा, तो इस मर्क्यूरी के
इस साइड ज्यादा प्रेशर, इस साइड कम है, तो मर्क्यूरी इधर लिफ्ट होगी ऊपर, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. और इधर से कम होगी। मान लो पहले यहाँ तक थी तो मर्क्यूरी कम होके यहाँ तक आ गई, और इधर ये यहाँ तक थी तो यहाँ से बढ़ के ये यहाँ आ गई। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? तो हमें, और यहाँ पर अगेन स्केल लगा हुआ रहता है जो डिफरेंस इन हाइट मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? Difference. दोनों लेवल के, दोनों कॉलम के हाइट का डिफरेंस। मान लो हाइट का डिफरेंस है h, ठीक है, मतलब यहाँ से इसके ऊपर ये हाइट है h। समझ में आया? ये लेवल इसका और ये लेवल, इनके बीच का हाइट का डिफरेंस है h, ठीक है। अब हमें क्या पता है, सेम कनेक्टेड लिक्विड, होमोजेनियस लिक्विड में दो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो इस मर्क्यूरी की बात करता हूँ मैं, मान लो यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर है P2। 2 पॉइंट लेता हूँ, एक यहाँ लेता हूँ 1 और एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ 2। दोनों सेम लेवल पर है, दोनों सेम लेवल पे। समझ में आया? सेम लेवल पे सेम कनेक्टेड होमोजेनियस लिक्विड में प्रेशर सेम होता है, Yes, sir. P1 इक्वल टू P2। अब 1 पर जो प्रेशर है वो तो गैस की वजह से, जितना यहाँ प्रेशर होगा उतना 1 पर प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes, sir. समझ में आया? इसके अंदर गैस है जिसका प्रेशर है ये, तो 1 की जगह तो मैं प्रेशर ऑफ गैस लिख दूंगा। 2 की जगह, 2 पर प्रेशर इस लिक्विड के कॉलम की वजह से आएगा। समझ में आया? यहाँ पर प्रेशर कितना है P0, तो 2 पर कितना होगा यहाँ पर P0 प्लस रो GH, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये प्रेशर आ गया गैस का, ठीक है। गैस का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। H क्या है? डिफरेंस ऑफ हाइट, है ना? ये रीडिंग से मिल जाएगी आपको। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और अगर हमसे प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा जाए तो वो आएगा रो GH। वो क्या आएगा? रो GH। Roger. सो इसको प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आ रहा है रो GH, इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर। एक और वर्ड होता है याद रखना, गोज प्रेशर। समझ में आया? और इस प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर। आया समझ में? Yes. Yes, sir. तो रो GH क्या है? गोज प्रेशर। तो गोज प्रेशर में अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दोगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा या एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिख। सो ध्यान से देखो, इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा राइज होगी लिक्विड, क्योंकि जब तक लाइट राइज होगी मर्क्यूरी, जब तक ये दोनों पॉइंट पर सेम प्रेशर ना हो जाए, मतलब इधर गैस का प्रेशर है और इधर लिक्विड का प्रेशर है मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी का जितना गैस का प्रेशर होगा उतना इसको ऊपर हाइट बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ताकि यहाँ प्रेशर बैलेंस हो जाए दोनों का। जब यहाँ दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वल हो जाएगा तब ये ऊपर जाना बंद कर देगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखो। पास्कल्स लॉ। इन्होंने एक लॉ दिया है, इनने भी अज्यूम किया था कि फ्लूइड जो है, अजम्पशन क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल है। मतलब आप एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाओगे या प्रेशर लगाओगे तो उससे इसका वॉल्यूम ये कंप्रेस नहीं होगा, मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। सो जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। मान लो यहाँ पर प्रेशर है इस लिक्विड में, यहाँ पर प्रेशर मान लो px और
यहाँ पर प्रेशर है पी वाई, ठीक है, एच हाइट नीचे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू रो जी एच, ये बोल सकता हूँ ना लिक्विड के अंदर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। मान लो पी एक्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो पी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, पी नोट प्लस रो जी एच, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो मैंने एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर कोई फोर्स लगा के यहाँ के प्रेशर को मैंने प्लस डेल्टा पी से बढ़ा दिया, इस जगह का प्रेशर कितने से बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया यहाँ पर मैंने, फोर्स लगा के, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया टॉप सरफेस पे, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा ना फोर्स लगाने से, बढ़ेगा Yes, कि नहीं sir. बढ़ेगा, Yes, sir. है ना। जितना फोर्स लगाओगे पर यूनिट एरिया उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू, समझ में आया। Yes, sir. तो जितना प्रेशर यहाँ का बढ़ेगा, अब वाई का प्रेशर कितना हो जाएगा, फाइनली वाई का प्रेशर क्या होगा, एक्स का प्रेशर प्लस रो जी एच होता है, अब एक्स का प्रेशर कितना है, पी नोट प्लस डेल्टा पी, तो वाई का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नोट प्लस रो जी एच प्लस डेल्टा पी, मतलब वाई का प्रेशर भी डेल्टा पी से बढ़ गया ना, ये मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, समझ में आया क्या। Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा वापस से बता सकते हैं। इनिशियली पी एक्स इक्वल टू कितना था, पी नोट, अब मैंने पी नोट प्लस डेल्टा पी कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया मैंने एक्स का, समझ में आया ओके सर, एक्सटर्नली किया ना क्या। सर, एक्सटर्नली बाहर से अप्लाई किया। हाँ, बाहर से फोर्स लगा, ओके सर। तो वाई का प्रेशर भी पी नोट से बढ़ गया, क्योंकि वाई का प्रेशर क्या होगा, इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस तो रो जी एच ही रहेगा ना, पी वाई माइनस पी एक्स तो रो यस जी एच ही सर। रहेगा हमेशा, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ का भी बढ़ेगा, समझ में आया क्या। Yes, sir. तो पास्कल्स लॉ ये बोलते हैं कि अगर आप किसी इनक्लोज लिक्विड को एक्सटर्नली कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक्सटर्नल प्रेशर उस लिक्विड के हर पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है, समझ में आया। मान लो यहाँ का प्रेशर है 1 पास्कल, आपने 1 पास्कल और बढ़ा दिया, यहाँ का 2 था, तो यहाँ का 1 से बढ़ाना तो यहाँ का भी 1 से बढ़ जाएगा, तो 2 से 3 हो जाएगा, ये 1 से 2 आना तो ये 2 से 3 हो जाएगा, ये मान लो यहाँ 3 था तो ये 3 से 4 हो जाएगा, मतलब सब जगह का प्रेशर 1 पास्कल से इंक्रीज हो जाएगा, इस लिक्विड में हर जगह का प्रेशर पहले जितना था ना उससे 1 पास्कल एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर आपने 1 पास्कल एक्स्ट्रा लगाया तो, समझ में आया। आपने तो यहाँ लगाया था टॉप सरफेस पे, बट ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, हर जगह का बढ़ेगा, समझ में आया क्या, Yes, sir. क्योंकि डिफरेंस तो वही रहेगा ना, समझ में आया क्या, आया समझ Yes, में। sir. सो वाई में भी कितने से बढ़ गया, फाइनली डेल्टा पी से बढ़ गया, समझ में आया। ये नया Yes, प्रेशर sir. कितना हो गया, ये पहले वाला प्रेशर था प्लस डेल्टा पी, आया समझ में। सो ये लो क्या बोलता है, इफ वी चेंज pressure at a point in liquid, incompressible liquid, this change of pressure will be transmitted equally to the entire connected liquid, entire connected liquid, पूरे लिक्विड में ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने लगवाया है, चेंज किया है, तो पूरे लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, समझ में आया ये बात। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. का यूज हम यूज करते हैं इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड,
है ना। तो इसमें लिक्विड फिल करते हैं हम, लिफ्ट करता है, हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, इधर ऐसे पिस्टन लगा हुआ रहता है, ये पिस्टन इसमें अप डाउन मूव कर सकता है, और इधर भी एक पिस्टन लगा हुआ है। अब जैसे मान लो मैंने इधर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F1, ठीक है, बाहर से ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, मान लो मैं खड़ा हो गया, तो मेरा वेट जितना इसमें फोर्स लग जाएगा, एक्स्ट्रा लगेगा नहीं लगेगा? तो Yes, इस sir. वजह से Yes, इस sir. जगह पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, कितना आएगा? एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आएगा? F1 अपॉन इसका एरिया मान लो A1, इस पिस्टन का एरिया कितना है? A1, और इस पिस्टन का एरिया A2, एंड हियर A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इतना एक्स्ट्रा प्रेशर आया इसके अंदर जो लिक्विड है, समझ में आया? अब वो एक्स्ट्रा प्रेशर लिक्विड में हर जगह इंक्रीज हो जाएगा। मान लो आया 1 पास्कल आया एक्स्ट्रा प्रेशर, तो यहाँ इस जगह पर मान लो 2 पास्कल है, तो यहाँ 3 पास्कल हो जाएगा। इस जगह, इस पूरे जगह पर 4 पास्कल है, तो यहाँ 4 पास्कल हो जाएगा। समझ में आया क्या? 5 पास्कल हो जाएगा। Yes, sir. हर जगह इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले इक्विलिब्रियम में था, अब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। ये समझ में आया? इतना ही प्रेशर यहाँ पर आ गया। समझ में आया क्या? Yes. इस जगह पर भी F1 अपॉन A1 के इक्वल इतना प्रेशर आ गया। आया समझ में? तो इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर से दबाओगे तो इधर ऊपर जाएगा ना, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इधर जो फोर्स लगेगा वो मान लो लग रहा है F2। समझ में आया? तो F2 अपॉन A2 करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए ना। डेल्टा P जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा वो आएगा F2 अपॉन A2, इस जगह पे प्रेशर आया समझ में, वो इसके इक्वल होगा। ये F2 क्यों आ रहा है, फोर्स क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रेशर। यहाँ पे फोर्स क्यों लगा? बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रेशर। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो F2 को मैं बोल सकता हूँ ना, कितना होगा ये? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना है इस जगह का? A2। आया समझ में? अब इधर एरिया ज्यादा है ना, इस तरफ एरिया ज्यादा है, प्रेशर तो दोनों जगह सेम इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा पास्कल्स लॉ के हिसाब से, बट इधर एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा मिलेगा इधर। समझ में आया? F2। Yes, sir. तो इधर कम फोर्स लगा के इधर ज्यादा फोर्स मिल रहा है, तो हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में इजी हो जाएगा। समझ में आया क्या? डेल्टा P कितना आया Yes. था? एक्स्ट्रा प्रेशर हमने कितना लगाया था? F1 अपॉन A1 इंटू A2। अब क्योंकि A2 A1 से बहुत बड़ा है, तो F2 F1 से भी बहुत बड़ा होगा। समझ में आया? ये A2 A1 से बहुत बड़ा है ना, तो ये रेशो 1 से बहुत बड़ा आएगा, तो F2 जो है वो F1 से बड़ा आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं इधर का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और इधर का एरिया है 100, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर मुझे एक कार लिफ्ट करनी है जिसका मास है 500 kg, तो इधर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो पूछा है। तो हम क्या बोलेंगे? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, है ना। ऐसे याद रख लो इसको, दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल कर दो। समझ में आया क्या? एक्स्ट्रा प्रेशर इधर का F1 अपॉन A1 और इधर का F2 अपॉन A2। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. ये यहीं से आया है। Yes, sir. F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू A2 इधर चला जाएगा, F2 अपॉन A2 हो जाएगा। समझ में आया? तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2। ये वाला फोर्स, कितना फोर्स लगना चाहिए ताकि ये लिफ्ट हो जाए? इसका मास कितना है? 500 kg।
तो F2 कितना होगा mg, इसके वेट के इक्वल, इतना फोर्स लगना चाहिए ना, तो 500 इंटू जी 5000 हो जाएगा F2 यस सर अपॉन A2, इधर का एरिया कितना है 100, समझ में आया, इंटू Yes, sir. A1 ये कितना है 2, तो कितना आएगा 100 न्यूटन। इधर आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इधर 5000 न्यूटन का कार लिफ्ट हो जाएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir.